सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ये कैसे होता है, आज इसके बारे में जानेंगे पटना की मशहूर एवं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ नीलू प्रसाद जी से। नीलू प्रसाद जी से आज मेरे सामने बैठकर बात हो रही है। उनसे मैं जानना चाह रहा हूं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। मैम नमस्ते। नमस्कार। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या है? सर्वाइकल कैंसर स्लोली ग्रोइंग कैंसर है। तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती है वो अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं। शुरुआती दौर में तो सारी जांचें हो जाती हैं, लेकिन जो महिलाएं गांव से बिलोंग करती है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, इलिटरेट है, जब वो महिला डॉक्टर से कांटेक्ट करती है उसमें कैंसर का स्टेज काफ़ी एडवांस हो जाता है और हमारा जो कैंसर का लक्षण के हिसाब से ही मेरा इलाज सेट होता है। तो अगर लक्षण की हम बात करें तो शुरुआती दौर में जो पेशेंट है नॉर्मली वो ब्लीडिंग से कंप्लेंट करती है कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। साथ ही साथ कुछ फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है जो इन्फेक्शन शो करता है। उसके अलावा लोअर एब्डोमेन में पेन महसूस होता है और कभी-कभी लेट स्टेज में आते हैं, काफ़ी फ्लेयर अप हो जाता है, तो उसमें ब्लैडर और बॉवेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसमें बहुत सारे जो यूरिनरी सिस्टम और जो हमारा जीआई सिस्टम है उससे रिलेटेड वो कंप्लेंट लेकर के आते हैं। तो नॉर्मली ये कैंसर अगर महिला 65-70 साल से ऊपर की हैं और लेट स्टेज में आती हैं तो उनके लक्षण बिल्कुल ही सीवियर होते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज का जो लक्षण होता है वो सिंपली ब्लीडिंग, वाटरी डिस्चार्ज, लोअर एब्डोमेन में पेन, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, इस तरह के लक्षण के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। मैम सर्वाइकल कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर का जो इलाज है ना वो उसके स्टेजिंग पे निर्भर करता है। अगर अर्ली स्टेज में कोई महिला आती है हमारे पास तो सिंपली हम कोनाइजेशन करते हैं, यानी कि सर्विक्स में यानी गर्भाशय के मुंह पर जिस पार्ट में कैंसर देखा जाता है उसे हम काट करके निकाल देते हैं, जिसे कोनाइजेशन कहते हैं। और इसी का और एक पार्ट है जिसे हम लीप के नाम से जानते हैं, यानी लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर। ये जो ट्रीटमेंट है हमारा वो अर्ली स्टेज का है। लेकिन अगर महिलाएं कुछ और लेट स्टेज में आती है तो उसका जो इलाज होता है वो होता है सर्जरी, यानी यूट्रस को बाहर निकालना, जिसे हम हिस्टेक्टोमी के नाम से जानते हैं। और वो चाहे हम जैसे करें, ओपन करें, एब्डोमिनल करें, लेप्रोस्कोपिक करें, तो हिस्टेक्टोमी जो है उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है, हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट और भी लेट स्टेज में आती है तो उसमें हमें कीमोथेरेपी का हेल्प लेना पड़ता है, ताकि हम उसमें जब सर्जरी नहीं कर पाते हैं, हमारा स्टेजिंग 1, 2, 3, 4 होता है, तो सेकेंड स्टेज के 2A तक हम लोग सर्जरी करते हैं, लेकिन 2B में होता है, जिसका मतलब है कि ये जो कैंसर है वो सिर्फ यूट्रस और वेजाइना तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लेफ्ट राइट आगे पीछे भी एक्सटेंड कर गया है। तो वैसे कंडीशन में सर्जरी नहीं की जाती है। वैसे कंडीशन में हम कीमोथेरेपी करते हैं, यानी पैलिएटिव थेरेपी है। हम कीमोथेरेपी के द्वारा जो सर्वाइकल ग्रोथ है उसे हम रोक करते हैं, रोकथाम करके रखते हैं कीमोथेरेपी। और उसके बाद जो और भी इस तरह से लेट स्टेज में आते हैं जहाँ पर सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, उस कंडीशन में हम रेडियोथेरेपी देते हैं। तो कभी कभी सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी दोनों साथ साथ चलता है और कभी कभी सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी होता है। करने का मतलब कि हम सेक लगाते हैं, बिजली से सेक लगाते हैं कि उस पार्ट में जो इन्फेक्शन था, जो स्प्रेड किया हुआ था, वो सबको हम कंट्रोल कर सकें। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसमें यूट्रस और वेजाना के साथ साथ जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, हमारा बॉवेल हैबिट यानी कि हमारा जो जीआई सिस्टम है, कॉन्स्टिपेशन ना होना, डायरिया ना होना, और फिर जो ब्लैडर इन्वॉल्व होता है वो ना होना, उन सारी चीज़ों के लिए हमारा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी उसे हेल्प करता है, ताकि महिला जितना भी दिन आगे बचे, सर्वाइव करे, तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सके। कितने स्टेज तक ये समझा जाए कि मरीज का लाइफ सिक्योर्ड है? आपने 4 स्टेज बताया, कितने स्टेज तक?
नॉर्मली 5 to 10 ईयर्स तक अगर समय रहते हम सर्जरी करें, कीमोथेरेपी करें, रेडियोथेरेपी करें, तो इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, हम बहुत तरीके से अगर मरीज़ को हम इलाज करें एडवांस होने के बावजूद भी, तो 5 to 10 ईयर्स तक हमारा ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रहती है। इसका रोकथाम का कोई उपाय? बिल्कुल ही है। इसका रोकथाम सरकार के द्वारा अभी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसका जो मुख्य उद्देश्य है कि कैंसर जो होता है हमारा वायरस के इन्फेक्शन के चलते, वो इन्फेक्शन हो ही नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा वैक्सीन है, अभी गार्डासिल और सर्वेरिक्स 2 वैक्सीन होते हैं जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पर काम करते हैं। और इस वैक्सीन का जो इम्पोर्टेंस है, ये इफ़ेक्टिव तभी होता है जब लड़कियों का सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ हो। कहने का मतलब कि अगर उम्र उसकी 9 से 14 साल की है और उस समय अगर हम वैक्सीन लगाते हैं, तो वैसे कंडीशन में अगर लड़कियों की उम्र कम है, सरकार के द्वारा जो वैक्सीन लगाई जाती है या कुछ लोग जो एजुकेटेड होते हैं, ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ से भी लोग परचेज़ करते हैं और इसका वैक्सीन का जो हमारा डोज है, शेड्यूल है, उसको लगाते हैं ताकि आगे चल कर के उसके लाइफ में ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसका इंसिडेंस हो ही नहीं। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो वैक्सीन है, उसका इस्तेमाल करने से इसकी रोकथाम होती है। और साथ ही साथ बहुत सारे इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, बहुत कम उम्र में शादी होना और सेक्सुअल रिलेशन होना, मल्टीपल सेक्स पार्टनर होना, इन सारी चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो बहुत हद तक सर्वाइकल कैंसर से निजात पाया जा सकता है। तो ये थी हमारे सामने नीलू प्रसाद जी, प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो आज हमें बतलाएं कि कैसे सर्वाइकल कैंसर होता है, उसका कारण क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर समय रहते हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में जान पाएंगे तो निश्चित ही सर्वाइकल कैंसर हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।